दोस्तों, आप सभी का अपना ऑनलाइन ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना से संबंधित 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं? भारत में अब तक 14 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 में शुरू हुई थी। भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में बनी थी। इस योजना ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और देश के औद्योगिकीकरण की शुरुआत की। इस योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रणाली बनाई। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक 3 तरह की योजनाएं प्रस्तावित की गई थी। रोलिंग प्लान में योजना के शुरू और खत्म होने की तारीखें तय नहीं थीं। रोलिंग प्लान का मुख्य लाभ यह था कि यह लचीली थी। रोलिंग प्लान का मुख्य नुकसान यह था कि हर साल लक्ष्यों को बदलने से 5 साल के लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। 1951 में भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में शुरू हुई थी। सोवियत संघ का प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी और बाद में कई अन्य देशों ने भी इन्हें अपनाया था। और भारत की योजना यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की थी और उसके बाद कई अन्य पंचवर्षीय योजनाएं भी लागू की गई थी। तो अन्य जो पंचवर्षीय योजना यहाँ पर उनके बारे में देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। तीसरी योजना देख सकते हैं 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। योजना अवकाश के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका कार्यकाल 1966 से लेकर 1969 तक चली थी। और चौथी जो योजना है उसका कार्यकाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। और जो पांचवी योजना है उसका कार्यकाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। रोलिंग प्लान यहाँ पर आप देख सकते हैं 1978 से लेकर 1980 तक चली थी। छठी योजना है वो 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। और सातवीं योजना है वो 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। और वार्षिक योजना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो वार्षिक योजना वो 1990 से लेकर 1992 तक चली थी। और आठवीं योजना है वो 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। नौवीं योजना है वो 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। 10वीं योजना है वो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। 11वीं योजना है वो 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। और 12वीं योजना है वो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना साल 1956 में शुरू हुई थी और यह साल 1961 तक चली थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हम आपको वे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से लेकर 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लेकर 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से लेकर 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1980 से लेकर 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से लेकर 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से लेकर 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजित करने के लिए योजना आयोग 1951 से 2014
और नीति आयोग 2015 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं का विकास, क्रियान्वयन और निगरानी की थी। यहाँ पर आप योजनाओं के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह कब लागू हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। सामाजिक अर्थव्यवस्था की समीक्षा, खंड 22 और अंक 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 को शुरू हुई थी। यह योजना 1974 तक चली थी। इस योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण को सुधारना था। यह गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। और इस योजना की कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की और प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया था। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो इंदिरा गांधी है उन्होंने इस योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति ने कृषि को आगे बढ़ाया था। इस योजना के दौरान लक्ष्य दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक दर थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3% रही। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। जो छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हुए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जो छठी पंचवर्षीय योजना उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर प्रमुख जोर देते हुए तेजी से औद्योगिकी विकास को प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट देख सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी। 1956 से 1961 तक की 5 साल की अवधि भारत के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और त्वरित औद्योगिकीकरण का विकास मुख्य फोकस था। यहाँ पर आप दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना जो उसका योजना अवकाश यहाँ पर देख सकते हैं 1966 से लेकर 1969 तक चला था कार्यकाल। तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967, 1967 से लेकर 1968 और 1968 से लेकर 1969 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नेक्स्ट देख सकते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वह कब लागू हुई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना है और इस प्रकार लोगों के जीवन में सुधार करना है। इसे दुर्गा प्रसाद धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दुर्गा प्रसाद धर थे उनके द्वारा तैयार किया गया था और उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। जब 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तैयार की गई एक आर्थिक विकास की योजना थी। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वह कब शुरू हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 की अवधि के लिए भारत की आर्थिक और विकास योजना। इस योजना की शुरुआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18 दिसंबर 2007 को की थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18 दिसंबर 2007 को की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से लेकर 1985 तक चली। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, मूल्य नियंत्रण समाप्त हुआ और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी।
जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर आप दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया, जिन्हें मूल्य नियंत्रण समाप्त किया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गईं। ग्रामीण विकास पर ध्यान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया था। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और परिवार नियोजन के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन को भी विस्तार दिया गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी और यह 1997 तक चली थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 में शुरू हुई थी और 1997 तक चली थी। इस योजना के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोला गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, ऊर्जा को प्राथमिकता देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में कुल कितनी सरकारी योजनाएं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, पूरा देख के जाया करो। भारत में 3250 से ज़्यादा योजनाएं हैं। इनमें से 350 से ज़्यादा केंद्रीय योजनाएं और 2720 से ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की योजनाएं हैं। भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टेट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, हाथ से मैला ढोने वाले के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना। यहाँ पर योजनाओं के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक चली और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा तैयार की गई थी। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इसने कृषि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इस योजना का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने भारत की जो भी पंचवर्षीय योजना है उससे रिलेटेड, इस वीडियो में हमने आपको भारत की पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।